बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। तो ए लेवल्स में जो फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने सीखनी है। तो इसमें चलते हैं इधर बोर्ड पे कि ये किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ें इसमें कंसिडर करनी है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। उनमें पहला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है कि टू शिफ्ट अ फंक्शन, कोई एक तरफ कहीं पे शिफ्ट करना उसको। तो ये ट्रांसलेशन हमारी 2 तरह की होगी, एक है एक्स एक्सिस के पैरेलल और दूसरी है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो 1 बाय 1 इसको हम देखते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच देखना है। तो एक चीज आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक्स में हमने किया था कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये उसका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की है कि अगर ये यहाँ पे इस तरफ आ जाता है 2 यूनिट्स इधर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से जो ब्रैकेट के अंदर जो चेंज आता है वो आप देखें कि जो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव हो तो इधर वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक्स में कर चुके हैं, लेकिन अब ये इस इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शंस इसको अभी हमने डिस्कस करना है कि इसका मतलब है कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या कोई भी फंक्शन हो, तो अगर उसको हम जनरल एक्सप्रेशन उसका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रख लें, तो उसका जो भी ग्राफ होगा तो ये जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अगर लिखेंगे तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव साइड पे हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट शिफ्ट होगा। यानी ये x पे आपने फोकस करना है कि x में जो चेंज आएगा वो वहाँ पे राइट साइड पे, अगर ये नेगेटिव है तो ऑपोजिट उसके जो है राइट पे ये चेंज करेगा इसको, और अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइड पे उसको शिफ्ट करेगा ग्राफ को। तो ये मतलब कितना ग्राफ को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है वो इधर से हमें पता चलता है। तो इसको अभी हम इसके साथ ही आगे उसकी भी बात करेंगे वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस में अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये बन जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो इसकी ट्रांसलेशन को हम जो फॉर्मल वे में लिखते हैं तो वो होगी a0, यानी हॉरिजॉन्टल। ये आपको पता है कि कॉलम वेक्टर में ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल ट्रांसलेशन होगी। तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव हम समझेंगे। इसी तरह अगर ये y एक्सिस पे है तो उसके जो है इस तरीके से होगा कि यानी अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पहले था और ये बन गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस b, यहाँ b कर लेते हैं। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स पूरा एफ ऑफ एक्स अलग हो और ये बाहर लिखा है तो फिर इसकी ट्रांसलेशन जो है 0b, इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे कि y एक्सिस पे ये अप या डाउन इस तरह से चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो तो ये ऊपर जाता था या नीचे जाता था। अब हमने इसको, ये मैंने डेलिबरेटली क्वाड्रेटिक ग्राफ नहीं लिया बल्कि ऐसे रैंडमली कोई भी शेप बना दी है कि इसमें अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चेंज आए तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर ये ट्रांसलेशन है इस
इस ग्राफ की ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन हाँ समझे 2 0 है, 2 0। तो अब ये x एक्सिस पे ऊपर वाले नंबर 2 है, तो x एक्सिस पे इसकी ट्रांसलेशन होगी 2 यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से 2 यूनिट आगे इस जगह पे आ जाएगा। तो हम इसको अगर यूं देखें तो इस ग्राफ को 2 यूनिट्स आगे कितना कैसे जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको हाँ तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो ये हो जाएगी। क्या मतलब है कि इसका हर पॉइंट अगर आप देखें ना, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट्स बनता है। इस पॉइंट को देखें यहाँ से यहाँ तक, ये भी वही 2 यूनिट्स है। इस पॉइंट को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी इस तरफ 2 यूनिट्स है। तो हर पॉइंट 2 यूनिट्स आगे चला जाएगा। अब अगर ये तो हो गया, यानी वो जो है अगर ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट यूं करेंगे, यानी ये जो ग्राफ इस तरह से बना हुआ है ना यूं, अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो फिर जो ट्रांसलेट होने के बाद ये बन गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 हो गया। यानी यहाँ पे जो +2 है तो यहाँ पे वो माइनस लिखा जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसका जो साइन है हॉरिजॉन्टल, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, चाहे वो रिफ्लेक्शन है या स्ट्रेच है, वो सारा जो जिस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है उसके ऑपोजिट ही उसका सेंस बनता है। यानी अब यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। इसी तरह आप देखेंगे कि स्ट्रेच में भी उल्टा होता है, जब आप आगे चल के अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये ना ट्रांसलेशन अगर ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6, x प्लस 6 का मतलब कि 6 यूनिट्स टूवर्ड्स नेगेटिव, यानी इसकी जो ट्रांसलेशन बनती है उसका कॉलम वेक्टर जो हम लिखेंगे वो होगा -6 0, यानी इसका ऑपोजिट साइन लगाना है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट यहाँ से -6 की तरफ जाएगा, तो यहाँ से ये 3 यूनिट्स तो ये हो गए, तो 1 2 3 यूनिट्स और, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा इस जगह पे। तो हम इसको अगर देखें तो ये हमारा ये ग्राफ इस जगह पे यहाँ ये आ गया। ये जो है यानी ये वाली ट्रांसलेशन है x प्लस 6, और ये x माइनस 2 वो ये वाली ट्रांसलेशन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो है हर पॉइंट यहाँ से इस तरफ को यहाँ तक ये 6 यूनिट्स, -6 यूनिट्स, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये -6, इधर 6 यूनिट्स उस तरफ गया तो यहाँ पे +6 आ गया। तो ये था सारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। अब अगर हम वर्टिकल ट्रांसलेशन भी इसी जगह पे इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। ये इसको हम ये यहाँ से हटा देते हैं। ये सारा अभी हम वर्टिकल देखेंगे कि वो कैसे होगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक।
तो अब यहाँ से ये देखें, वर्टिकल में पैरेलल टू वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर होगा तो यहाँ बाहर नंबर लिखा जाएगा और उसका कॉलम वेक्टर इस तरह होगा। तो इसको हम अगर यूं देखें कि ये ग्राफ है, इसको हम समझ लें कि 4 यूनिट्स ऊपर ले जाएं, तो फिर इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो +4, यानी वर्टिकल जो होता है अगर ऊपर जा रहा है प्लस है, नीचे जा रहा है माइनस है। हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि ऊपर जा रहा है तो राइट को जा रहा है तो नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। तो अब इसका जो है 4 यूनिट्स ऊपर ले जाना है, तो इसको हम यहाँ देखें ना, तो ये था 1 पे, 1 + 4 5, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ इसका इस जगह पे आ जाएगा, यानी ये हर पॉइंट 4 यूनिट्स ऊपर। इन पॉइंट्स का अगर आप डिफरेंस देखें ना, यहाँ से यहाँ तक, तो सारे 4 यूनिट्स अपवर्ड्स चलेंगे। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स +4। तो अगर हम करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -3 कर ले, तो ये 3 यूनिट्स नीचे आ जाएगा। तो 3 यूनिट्स नीचे जो है, यानी यहां से -2 पे आ जाएगा, ये इस जगह पे। तो ये इसका, ये जो एफ ऑफ एक्स -3 है, इसका ग्राफ ये हो गया, और एफ ऑफ एक्स +4 उसका ग्राफ ये हो जाएगा। ये ओरिजिनल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक हो गया। तो ये है ट्रांसलेशन। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में इस तरह से है कि ये हम यहां से इसको यहां पे अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो y का साइन चेंज होगा, और अगर y में रिफ्लेक्शन है तो x का साइन चेंज होगा। तो ये भी 2 बन जाते हैं, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, तो दैट इज चेंज इन द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। और अगर ये है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, तो चेंज इन द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। देखिए ये तो उस तरह से है ना कि इसको हम यहां से इस तरह है कि इसको यहां पे हम देखते हैं इस तरह कि अगर कोई, ऐसे मैं यहां पे बनाता हूं, फर्ज करें कि ये कोई ट्रायंगल है, ये, और फिर दूसरी लाइन इसकी
यहाँ पे है और एक लाइन और, तो वो जो है यहाँ से ये ट्रायंगल है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये बनता है 2 1, ये बनता है 6 2 और ये है 4 4। तो इसको अगर हम x वाली लाइन में रिफ्लेक्ट करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे आपको पता है फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे हम मिरर लाइन बोल देंगे, उधर मिरर कहते हैं, इधर मिरर लाइन कहेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इसका इमेज यहाँ आ जाएगा, इसका इमेज ये क्या है 6 2, तो 2 यूनिट्स ऊपर है तो ये भी 2 यूनिट्स नीचे चला जाएगा। ये 4 यूनिट्स ऊपर है तो इसी लाइन पे 4 यूनिट्स नीचे आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो हम इसको यहाँ से अगर हटाकर तो ये जो है इतना इसको यहाँ पे आ जाएगा इमेज इसका। तो ये फिर क्या होगा कि अपसाइड डाउन, यानी ये जो है यहाँ से ये देखें, ये ना ये इधर आ जाएगा, यानी ये जो इनके डिस्टेंस हैं वो सेम रहेंगे। मतलब ये कि ये यहाँ से ये 1 यूनिट था, 1 यूनिट इधर, ये इसका ये इधर और ये इधर आ जाएगा। तो ये था 4 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 - 4। ये 6 2 था, इधर 6 2 था, तो ये 6 - 2 हो गया। ये 2 1 है तो इधर 2 - 1 हो गया। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स में क्या हमें चीज नजर आ रही है कि तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, सॉरी वाई जो है, वाई का साइन चेंज हो रहा है तीनों में। तो इधर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी का भी वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो, ये देखें 4 का -4 हो गया, 2 का -2 और ये 1 का -1। तो अगर y का साइन चेंज हो तो ये होता है रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो इसको अगर फंक्शन की फॉर्म में, ये है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर पूरा एफ ऑफ एक्स है तो दैट इज y। तो y इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स अगर होगा, तो अगर f फंक्शन के बाहर साइन अगर लगा है तो इसका मतलब है कि दिस इज रिफ्लेक्शन। तो y का साइन चेंज हुआ तो रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, तो ये x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, अगर ये यहाँ पे y में रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, तो फिर क्या होगा कि ये जो है इस तरह से ये बिल्कुल अपनी जगह पे तकरीबन ये इस तरह यूं आ गया। अब ये जो है ना, ये वाली फिगर, दैट इज रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है
हमारा, तो y में जो रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर क्या होगा, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स बन गए, -4 4, ये क्या बन गया -6 2, और ये बन गया -2 1। अब ये देखें, जब ये वर्टिकल लाइन में जो रिफ्लेक्शन हुई है तो उसमें क्या हुआ कि x का साइन चेंज हुआ। तो इसका मतलब है कि x का अगर साइन चेंज होगा तो इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो दैट इज चेंज्ड टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो दिस इज रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो x का साइन अगर चेंज हो तो y में रिफ्लेक्शन होती है, y का साइन अगर चेंज हो तो x में रिफ्लेक्शन होती है। यहां से ये आप इन दोनों चीजों को यूं रिलेट करेंगे कि ये देखें, ये y का साइन चेंज हुआ तो x में रिफ्लेक्शन, जब ये x का साइन चेंज हुआ तो ये y में, ये y एक्सिस के जो है y में रिफ्लेक्शन होगी। तो इस तरह से आपने ये फिगर के रेफरेंस से आपने इस चीज को याद रखना है कि जिसमें रिफ्लेक्शन होती है उसका ऑपोजिट जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज होता है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच के लिए अगर हम इसी तरह से समझ लें कि ये कोई फिगर, यही फिगर हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें ना ये भी डिपेंड करता है स्ट्रेच करने में। तो इसमें आपको ये ख्याल रखना है स्ट्रेच का, स्ट्रेच इसमें भी दो होंगे। नंबर 1 अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स के पैरेलल है तो स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस, तो इनवेरिएंट लाइन इसकी जो है वो वाई एक्सिस होगा। और अगर ये हो स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इनवेरिएंट लाइन, ये इनवेरिएंट लाइन मैं भी समझाता हूं क्या है। इनवेरिएंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस हो। ये असल में और काफी इसमें डिटेल चीजें होती हैं, लेकिन हमने उन सारी चीजों को यहाँ पे जरूरत नहीं है कंसिडर करना, तो इसलिए हम सिर्फ इतना आप याद रखें कि जो इनवेरिएंट लाइन है वहीं से सारे पॉइंट्स को आपने स्ट्रेच करना होता है। तो अगर आप ये करते हैं, यहाँ पे ना पहले हम कर लेते हैं स्ट्रेच, मैं इसको इससे पहले ना इस फिगर को एक दफा और कॉपी कर लूं ताकि दूसरे उसके लिए भी दूसरे एक्सिस के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ये पूरा हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते, इसके बाद में करते। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं कि स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस और स्ट्रेच फैक्टर, इसका स्ट्रेच फैक्टर, तो स्ट्रेच फैक्टर जो है ना इसका वो भी होगा कि कितना स्ट्रेच करना है। तो हम फिलहाल इसको अगर हम 2 रखें तो इसका मतलब है कि ये जो हर पॉइंट है ना, ये यहां से एक्स एक्सिस है, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है स्ट्रेच,
तो एक्स इनवेरिएंट हो गया, यानी एक्स एक्सिस से आपने डिस्टेंस इसका लेना है कि कितना दूर जाके ये फिगर बनेगी। तो उसके लिए जो है आप इसको यहां से ये समझे कि ये जो पॉइंट है स्ट्रेच फैक्टर 2 है, तो आप पहले देखेंगे एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 1, तो इसको डबल कर दें, 2 1 2। ये दूसरा पॉइंट है 2 यूनिट्स, इसको डबल करें, ये इधर आ गया। तीसरा पॉइंट है 4 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स है, तो इसको डबल करें तो ये इधर 8 पर आ जाएगा। तो इस तरह अब अगर हम देखें तो ये हमारे जो नई फिगर बनेगी आफ्टर हैविंग स्ट्रेच्ड, तो वो ये बनेगी यूं। और एक और लाइन ये चीज। तो यहां से आप एक चीज नोट करें कि जो हॉरिजॉन्टल इनकी जो रेंज है ना वैल्यूज की, यहां से यहां तक, तो वो सेम है, इधर भी उतना ही है। वर्टिकली जो है वो डबल हो गया, सारा कुछ डबल हो गया। जो भी चीज सिर्फ हमने ये कोऑर्डिनेट्स को डबल करके उसकी वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन अगर आप देखें कि यहां से ये जो डिस्टेंस है 2 1 2 3, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये बनता है 2 3। इसका देखें क्या हो जाएगा, यहां से ये तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये 6 हो जाएगा, डबल हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसका ये हो गया स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस। अब हम करते हैं स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पे स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस अगर होगा तो इस फिगर को हम थोड़ा सा चले है, इसको हम यहां लिखते हैं स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस। और स्ट्रेच फैक्टर आप पूरा वर्ड लिखें, या यूजुअली के का मतलब होता है इसका स्ट्रेच फैक्टर, इसका भी हम अगर 2 रखें तो अब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यूज है ना एक्स एक्सिस की, वो ये पूरे के पूरी यहां से इसको मैं थोड़ा सा पहले अलाइन कर लूं। जी, तो ये जो है ये देखें स्ट्रेच फैक्टर 2 है, तो यहां से आप ये 2 यूनिट्स है, तो इसको डबल करेंगे 4 पे आ गया। ये वाला यहां से 4 है, तो इसको डबल करें तो ये 8 पे आ जाएगा। ये यहां से ये 6 है, ये देखें 6 यूनिट्स, तो ये कहा जाएगा 12, 9 10 11 12। तो अब इसकी जो फिगर बनेगी वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होके बनेगी यूं, ये आ गया। और दूसरी लाइन इसकी यहां से ये आ जाएगी 12 पे, और तीसरी लाइन इसकी यहां से ये आ गई।
तो इस तरह आप इस दफा आप देखें कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये स्ट्रेच हो गई। तो इसलिए इसको जो है ना हम यूं फिर कि अगर ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 ओवर ए एक्स, यानी ये जो चीज है ना, इसको ये देखें, अगर ये वाली जो फिगर है, ये अगर एफ ऑफ एक्स है, ये फिगर, ये वाली, तो ये वाली फिगर जो है वो एफ ऑफ हाफ एक्स है। क्योंकि इसका स्ट्रेच फैक्टर 2 है तो इधर हाफ लिखेंगे इसको। ये मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बाद। तो यहां पे जो ये वाली फिगर, ये जो y एक्सिस का था, तो अगर ये f ऑफ x है तो ये 2f ऑफ x है। यानी एक तो ये थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि x एक्सिस का मामला जो है उल्टा होता है। जैसे स्ट्रेच में अगर अंदर उसके नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव की तरफ, ट्रांसलेशन में अगर वो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है तो वो ग्राफ जो है पॉजिटिव साइड पे मूव करता है, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड पे मूव करता है। इसी तरह स्ट्रेच में एक्स एक्सिस का मामला जो है यहाँ पे उल्टा है। अगर ये 2 यूनिट्स स्ट्रेच हुआ है तो इधर 1/2 आता है। तो इसका जो है, अगर ये हाफ एक्स लिखा है तो इसका स्ट्रेच फैक्टर के जो है वो हाफ हो गया, 2 हो गया, यानी उसका उल्टा लिखना है यहाँ पे। ये स्ट्रेच फैक्टर इसका जो है, इसको हम यहाँ 2 लिखेंगे। तो अगर स्ट्रेच फैक्टर हाफ होगा तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। तो इसको हम ये जनरलाइज यूं कर सकते हैं कि ये जो चीज एफ ऑफ हाफ एक्स है, तो इसका मतलब है कि दिस इज stretch along x-axis, और स्ट्रेच फैक्टर, इसका स्ट्रेच फैक्टर यानी k इज इक्वल टू a, इसका जो स्ट्रेच फैक्टर है वो a है। अच्छा, दूसरा जो है वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एंड इट बिकम्स y इज इक्वल टू a एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये बाहर a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस इज स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, और इसका स्ट्रेच फैक्टर इस सूरत में स्ट्रेच फैक्टर जो है वो a ही रहेगा। यानी y एक्सिस का अगर ये a है तो a रहेगा, x एक्सिस का इधर 1 ओवर a है तो इधर a होगा, इधर a होगा तो इधर 1 ओवर a, उल्टा होगा। जैसे कि ट्रांसलेशन में भी आप देखें तो इसमें भी वही चीज आपको नजर आती है कि यहाँ पे अगर ये -2 है तो ये प्लस की तरफ जा रहा है, और अगर +2 होगा तो माइनस की तरफ जाएगा। तो ये चीज जो है आपने इसमें दोनों में आपने ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस का मामला उल्टा होता है। तो इस तरह हमने 3 चीजें की हैं। एक जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो ट्रांसलेशंस हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशंस हैं उसमें ट्रांसलेशन है और रिफ्लेक्शन है और स्ट्रेच है, और यही तीनों चीजें यहां पे वर्टिकल में भी आती हैं। तो इस तरह इसका आप कह सकते हैं कि 6 ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 ये वाले 3 हॉरिजॉन्टल और वही 3 वर्टिकल के लिए भी। तो हॉरिजॉन्टल में अगर ये एफ ऑफ एक्स माइनस ए है
तो इसकी ट्रांसलेशन A0 होगी। अगर ये f ऑफ x प्लस a है तो इसकी ट्रांसलेशन 0a होगी। ये चलिए इसको b लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन f ऑफ माइनस x होगा इसमें, तो ये रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन y। और अगर माइनस f ऑफ x है, y का साइन चेंज हुआ तो रिफ्लेक्शन इन x। स्ट्रेच है f ऑफ 1 अपॉन a इंटू x होगा, तो इसका स्ट्रेच फैक्टर a हो गया। इधर a f ऑफ x होगा तो इसका स्ट्रेच फैक्टर भी a होगा। तो ये टोटल इसकी समरी जो है ना वो ये है, ये सारा जो भी अभी तक हमने ये किया है उसका फाइनल कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि ये टोटल ये स्टोरी है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इनको अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो ये चीज़ जो है, इसके बाद कंबाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो उसमें इन्हीं चीज़ों को कंबाइन करना है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो अगर हम साथ करें तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए एक ही वीडियो में सारा कुछ तो हम नहीं कर सकते। अगर इसको मतलब ये टॉपिक्स कंप्लीट करके तो फिर अगर आप बता देना, कमेंट्स में बता दें कि अगर ज़रूरत हो तो हम इसको जो है अलग वीडियो बना के उसमें पास पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसके साथ कर सकते हैं। तो ये जनाब आपका फंक्शंस के टॉपिक में ये एक चीज़ थी, वो ये सीरीज़ इसकी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में वो नेक्स्ट लेसन होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।